हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी का लक्ष्य। और मैं हूँ लक्ष्मी। तो आज ये ब्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, ये है नवरात्रि का षष्ठी का दिन यानी संडे। और हम लोग निकल रहे हैं माँ विंध्याचल दरबार में माँ देवी का दर्शन करने के लिए। तो जस्ट निकले हैं हम लोग और ये शाम का समय हो रहा है, 3:30 या 4 शाम को। तो हम लोग निकले हैं और हमें लग रहा था कि हम काफ़ी लेट कर दिए हैं निकलने में, और रास्ते में रुक के हमें गाड़ी के टायर का हवा चेक कराना था और हवा लेना था। तो हम लोग बैठ के यहाँ मस्ती कर रहे हैं और निकल दिए हैं। आप रास्ते में चलते हुए ही देखेंगे कि सूरज काफ़ी लाल लालिमा आ गई है सूरज की किरणों में, और वो डूब रहा है। और हम लोग पहुँचते पहुँचते शाम 7 बजे पहुँचते हैं, और 7 बजे पहुंचने के बाद हो जाता है मंदिर 1 से 1.5 घंटे के लिए बंद, क्योंकि वो होता है शाम के देवी जी के श्रृंगार का समय। तो हम वहाँ वेट करते हैं। तो आगे का ब्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ, पहले चलिए आप मंदिर तक पहुँचिए। ये देखा हमारी बीबी बारीन, ठीक है। हमके कैमरा थमा के अपने वीडियो बनावा तानी। इससे जलवा वैभव ढाबा दरबार।
यहाँ जब हम पहुँच जाते हैं बिल्कुल मंदिर के गेट के पास, तब हम देखते हैं कि बहुत काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि रविवार का भी दिन था और षष्ठी भी था। और इससे पहले वहाँ पता चला कि मतलब इससे पहले के दिनों में इतनी भीड़ नहीं हो रही थी, और आज ही के दिन से वो भीड़ की काफ़ी शुरुआत हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि आज दिन में बहुत ही बुरा हाल था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। तो हमें फिर लगा कि सही है, हम शाम के समय पहुँचे हैं, बट हमें पहुँचते पहुँचते एग्जैक्ट 7 बज गया। आप देख रहे हैं कि लाइन एकदम से थम सी गई है, रुक सी गई है। तो हम भी जाते हैं वहाँ पर, लाइन जहाँ से हमें लाइन लगना था वहाँ पे जा कर के हमें लगभग 1.5 घंटे वेट करना पड़ता है। तो हम वहाँ बैठ जाते हैं, और चूँकि ये 1.5 घंटा वेट जो करते हैं उसमें हमें काफ़ी, मतलब हम लोग को तो नहीं बट मेरी डॉटर को प्यास लग गई थी और वो काफ़ी थक भी गई थी, हम भी काफ़ी थक गए थे। ये दिखा रही हूँ मैं कि मेरे बैठने के बाद, हम लोग के बैठने के बाद पीछे काफ़ी भीड़, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग गई थी, क्योंकि ये समय श्रृंगार और आरती का होता है। तो वो 1.5 घंटे, 7 से 8:30 के बीच में मंदिर पूरे तरीके से बंद था। उस समय दर्शन रुका हुआ था, तो उस दौरान भीड़ काफ़ी लंबी लग जाती है। और उसके बाद जब स्टार्ट होता है 8:30 बजे, तो ये धीरे धीरे कई लाइनों में जो भीड़ लगी हुई थी वो अलग अलग तरीके से फिर वो मंदिर तक जाता है। तो हम यहाँ पर अब लगे हैं। यहाँ 8:30 बजे के बाद जब शुरू होता है तो लगभग 45 मिनट 1 घंटे के अंदर हमें दर्शन हो जाता है। बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और मंदिर के अंदर जाने पे एक समय पे ऐसा लगा कि गर्मी की वजह से और भीड़ की वजह से काफ़ी सफोकेशन लग रहा था। बट देवी जी की कृपा होती है, जब आप आस्था और विश्वास लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे माँ दर्शन ज़रूर देती हैं। तो फिर उसके बाद हमारा अच्छे से दर्शन हो गया। और यहाँ पे मैं भीड़ कैप्चर कर रही थी कि अलग अलग लाइनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, और शाम का समय था। और उसके बाद 9 बजे फिर से मंदिर बंद होने का समय होता है, शायद 9 से 10:30 के लिए फिर से मंदिर बंद होता है और फिर से श्रृंगार और आरती होती है। उसके बाद 3 बजे तक लगातार रात भर दर्शन होता है, और ये नवरात्रों में होता है। नवरात्रों में रात भर दर्शन होते हैं, बाकी दिन रात में दर्शन रुक जाता है। तो हम लोग का अब ये दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद हम निकल रहे हैं वहाँ से। तो इतनी भीड़ थी सभी गेट पे कि हमें जिस गेट से निकलना था हम उस गेट से नहीं, हमें दूसरे गेट से निकलना पड़ा। काफ़ी गेट पे निकलना, जिस गेट से हमें निकलना था वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे धक्कम धुक्की हो जाएगा। तो हम दूसरे गेट से निकलना प्रेफर किए। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लंबा चलना पड़ा जहाँ हमें पहुँचना था, जहाँ पार्किंग थी गाड़ियों की। तो फिर हम चलते हुए, और गलियाँ, विंध्याचल अगर आप गए हुए हैं या कभी जाते हैं तो वहाँ की गलियाँ स्पेशली नवरात्र में इतनी खूबसूरत लगती है ना, रंग बिरंगी चूड़ियों, चुंदरी और भी बहुत सारे पूजा पाठ और प्रसाद की चीज़ों से भरी रहती है। और आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत सुंदर लगता है। और वहाँ सबसे सुंदर ना, मुझे बहुत जो रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगी रहती हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और उसके बाद वहाँ उसी गली में एक फलाहार का दुकान मिल जाता है, जहाँ पे बिना लहसुन प्याज के भी कुछ सामान मिल रहे थे, और उसके अलावा वो फलाहार थाली भी सर्व करते हैं। तो हम लोगों ने फिर लिया, जिसमें सिंघाड़े आटे की पूड़ी थी, सब्जी और रायता और चटनी। और इन्होंने सब कुछ आलू टमाटर बस इतने का ही यूज़ किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत में लौकी खीरा ये सब पसंद नहीं करते हैं, खाना अवॉइड करते हैं, हालांकि हम लोग खा लेते हैं। सो अब मुझे लगता है कि इन लोगों ने रायता भी केवल आलू का बना रखा था, बट खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और वो बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने कई बार उनसे पूछ के, तो वो बोले कि नहीं, देवी के दरबार में हम ये सर्व कर रहे हैं तो हम किसी का व्रत भंग नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से, और ऐसे जगहों पे जब आप जाते हैं तो आस्था और विश्वास पे ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ से खाने के बाद मैं कुछ चीज़ें देख रही थी,
तो थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में मैंने कुछ लिया। और इसके बाद होता है हमारा माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हमारा जो यात्रा है वो सफल होता है, संपूर्ण होता है। और हम फिर यहाँ से निकलते हैं और समय हो जाता है, लगभग 10 बज जाते हैं, 10 के अराउंड हो जाता है रात में। तो अब बस यहाँ से हम निकलेंगे और सीधे अपनी गाड़ी में बैठेंगे। और मेरी बेटी का तो ये हाल होता है कि वो बैठने के बाद थोड़ी ही देर में सो जाती है। और हम लोग को लगभग 2.5 से 3 घंटे, मतलब 1-1:30 बजे रात में हम अपने घर पहुंचते हैं। तो ये रात में कुछ क्लिप्स मैंने लिया जो सड़कें बहुत खूबसूरत लग रही थी, लाइटिंग वगैरह। तो बस हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और यात्रा भी बहुत सुगम सफल रहा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी बहुत ही अच्छे से ब्लॉग में। और आपको अगर मेरे ऐसे सिंपल से स्पेशल से ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं और आप किस तरीके के ब्लॉग्स मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।